और ये देखें जी, सक्सेसफुल स्टोरी है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हम लेके आए हुए हैं फर्स्ट टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ज़मुरद की कटिंग और ज़मुरद किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हो रहा है और कितनी मेहनत के बाद निकाला जा रहा है। ये हैं उसके वो ज़रात जो कीमती ख़जाने जैसे पहाड़ों के सफ़र की एक खूबसूरती है कि हम दिखाते हैं हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़म और जो छुपे हुए कीमती ख़जाने हैं उनके बारे में भी। और ये कीमती ख़जाना पहाड़ों के सफ़र में मिल गया है और यह है एमिरेट जेमस्टोन्स, जो सबसे कीमती ख़जाना पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सवात में मौजूद है इसके ज़खायर, और ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है एमिरेट। जैसे मैंने कहा था कि कुदरत ने इन पहाड़ों में जितने कीमती ख़जाने छुपाए हुए हैं, पाकिस्तान की जो सरज़मीन है इसको कहा जाता है कि सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया और सोने की पहाड़ भी हैं। ये देख लें कि दुनिया में जो तीसरे नंबर पर इस वक्त जेमस्टोन है वो निकल रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट सवात में आम और सवात के मकाम शमज़ई पर हैं। और ये बेसिकली ज़मुरद है, ये छोटा सा ज़रा आपको नज़र आ रहा है और कितनी मेहनत के बाद पहाड़ों की चट्टानों में से ये निकाला जा रहा है और इसको प्रोसेस किया जा रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है मेन माइन का वो बेशुमार इन्वेस्ट करता है और फिर उसकी लक होती है कि उस जगह से ज़मुरद निकले या ना निकले, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो ऑक्शन करता है वाश करने के बाद यहाँ से मटेरियल को, और फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं नीचे वो शहर में लेके जाते हैं, उसकी कटिंग और पॉलिश होती है और ज़्यादातर उससे फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। इवन के ये जो पाकिस्तान का ज़मुरद है ये इंडिया में भी जा रहा है और वहाँ पर भी जाके इसकी प्रोसेसिंग बड़े प्लांट से हो रही है। जी जरा बताइएगा इसके प्रोसीजर का। एग्जैक्टली ये इस तरह होता है जिस तरह आपने देखा है कि उधर से माइन से रॉ फॉर्म में मटेरियल आए हैं, फिर इसकी पहली प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, पहली प्रोसेसिंग इसकी यहाँ पे होती है। यह आपने देखा है जिस तरह इसके ये ज़रात इस में मौजूद है और ये उन्होंने अभी निकाले आपके सामने, इसको वॉश करके अभी निकाले। अच्छा होता है ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर में सिर्फ पाया जाता है। अब जो जिस तरह आपने आपको बोला था इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि इसका इंटीरियर कैसा है, इसके अंदर इंक्लूजन है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, तो इसकी प्राइस और क्वालिटी पर उस पर डिपेंड करता है। और ये अभी हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी क्वालिटी का है और कौन सी प्राइस। एग्जैक्टली क्योंकि अभी ये जो है ना बिल्कुल इसका इनिशियल स्टेज है, रॉ मटेरियल इसको आप कह सकते हैं, ये अभी इनिशियल स्टेज है। इसकी बाद में कटिंग पॉलिशिंग होके फिर इसकी असल जो है ना शक्ल नजर आएगी। वादी सवात के इलाके शमोज़ई से निकाले गए कीमती पत्थर ज़मुरद को ऑक्शन के बाद मैंगोरा की होलसेल मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहां ज़मुरद जैसे कीमती पत्थर के बड़े ताजिर न सिर्फ इसको मकामी सतह पर फरोख्त करते हैं बल्कि इस कीमती पत्थर को बैरून मुल्क भी बरामद किया जाता है। मैंगोरा की ज़मुरद की मार्केट में अरबों रुपए का कारोबार होता है, जिसका पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर करने में अहम किरदार है। अभी हम मेन जगह पर मैंगोरा बाज़ार में आ चुके हैं, जहां से थर्ड स्टेज इसकी शुरू होती है। इसके बारे में बात करेंगे और यहां से ही सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो हमारे साथ मौजूद है जी, नाम बताइएगा अपना। रहीम शाह। माइन के बाद यहां पर आ रहा है, इसकी हमें क्वालिटी बताइएगा और स्केल पर बताइएगा कि इसकी आप पैमाइश कैसे करते हैं। असल की ये जो है ना, ये इसका वजन इस पीस का वेट होता है। ये कैरेट निकलता है के हिसाब से। एक कैरेट सबसे बेस्ट क्वालिटी का इस वक्त आपके पास कौन सा एमरेट पड़ा हुआ है? ये माल है, ये ज़मुरद है आपके पास, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। और इसका कैरेट जरा वेट कीजिएगा, वेट करें इसका एक का। एक कैरेट 40 सेंट। अच्छा, ये यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो सवात से निकल रही है। बिल्कुल जी। ये एक कैरेट का है और एक कैरेट की पाकिस्तानी रुपीस में क्या प्राइस है इसका? है मेरे ख्याल में कोई 55,000 बल्कि 60,000 1 लाख तक। 1 लाख कैरेट मसलन फिनिश गुड में या इसी जिसमें पड़ा हुआ है, ये जैसा जो है, जैसा ये पड़ा हुआ है, ये बेसिकली खाम माल में है। ये खाम माल है, खाम माल में। जब इसकी पॉलिश और कटिंग के बाद एक कैरेट कितने का होता है? ये मेरे ख्याल में 3 लाख से
ऊपर ऊपर होगा। 3 लाख से ऊपर ऊपर होगा। ऊपर। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी क्वालिटी है आपके पास? है आपके पास ये काफी जो है बड़े- ये 1 नंबर है। 1 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक हो गया और ये। इसके बाद ये है। अच्छा, ये 3 नंबर हो 3 गया, है। ठीक है। ये माल जो है ये जरा अलग सफेद है। ठीक है। ये भी है अलग स्वाद का है। अच्छा अच्छा, ये भी स्वाद ये भी का- स्वाद का है। अच्छा, ये भी स्वाद का है। अच्छा, ये हमें बताइएगा किन किन मुल्क को सप्लाई हो रहा है ये? ये यहाँ से लग रहा है बैंकॉक लग रहा जाता है। अच्छा, उधर वो इंडियन आता है, वो बोलता है कि भाई ये हमारा है। ये सारा जो है ना ये है लग रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। और नाम इसमें आता है लग रहा है इंडिया। बाहर दुनिया में बात है कि ये इंडिया का, ये इंडिया का अच्छा, नहीं है, आपसे ये पाकिस्तान ताजर का है। बैंकॉक के लेके जाते हैं? हाँ, बैंकॉक के ताजर लेके डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं या आप लोग खुद बेचते हैं वहाँ बैंकॉक? खुद हम जाते हैं, अच्छा, आप बैंकॉक जाके इसको सेल करते हैं? सेल करते हैं। आगे इंडियन इसी के ऊपर कटिंग और पॉलिश करके अपने टैग से बेचते हैं कि मेड इन इंडिया। बिल्कुल। तो ये गलत बात जी है। नाजरीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पड़ोसी मुल्क के जो हमारा सबसे प्रीशियस स्टोन है एमरेट का, जिसको ज़ुमरत कहा जाता है, वो यहाँ स्वात के इन पहाड़ों से निकल रहा है और यहाँ से ये ताजर इसको लेके जाते हैं और उसके बाद इंडियन जो कुछ ताजर हैं, ट्रेड से वो बस्ता लोग इस बिज़नेस से वो लेते हैं, इसकी पॉलिश करते हैं, इसकी बाद इसको फिनिश गुड में तब्दील करते हैं, उसके बाद वो अपना स्टैम्प लगा दें। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग का अच्छा प्लांट इनको फ्राहम किया जाए कि हर किस्म की कटिंग हो, गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, तो यहाँ से ही ये पैक हो के मेड इन पाकिस्तान जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो हमारा ये इतना कीमती प्रीशियस स्टोन्स है, ये नाम भी रोशन कर सकता है कि जैसे ये दूसरे मुल्कों में, ख़ास करके चीन में तो बेशुमार हमारे मिनरल्स जा रहे हैं, आपके ग्रेनाइट भी जा रहे हैं, फॉस्फेट भी जा रहा है, जितना कुछ इन कीमती पहाड़ों में से ज़खायर निकल रहे हैं, चीन के थ्रू तो पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं। जब कुछ जदीद प्लांट यहाँ पर लग जाएगा, ज़ाहिर है सी पैक के थ्रू कुछ जगह भी मुख्तस गवर्नमेंट ने की होगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जो बिज़नेस है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगा। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, बल्कि हम जो कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जैसे आप सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि जिस सूबे के खाली एक डिस्ट्रिक्ट को खुदा ताला ने इतने कीमती पत्थर से नवाजा हो, वो तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में फुकदान ज़रूर है। जी, आप कुछ बताइएगा ज़रा प्लीज़। असल में ये जो सेंटर है ना, जी जी, ये मतलब स्वात में पूरे पाकिस्तान से जो एमरल्ड का बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, फॉरेन भी आते हैं। बिजनेस हब है ये बिजनेस हब है एमरल्ड का, और यहाँ पे से अरबों रुपए की बिजनेस होती है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चाइनीज भी आते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं, डायरेक्ट भी परचेस करते हैं। यहाँ के लोग भी लेके बैंकॉक, चाइनीज, दूसरे सिंगापुर लेके जाते हैं। वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले कीमती पत्थर ज़ुमरत की पॉलिश और कटिंग का काम मैंगोरा की मुकामी मार्केट में अंजाम दिया जाता है, मगर दीगर ममालिक से इसी ज़ुमरत की कीमती ज्वेलरी तैयार करके दोबारा पाकिस्तान में बरामद की जाती है, जो यहाँ के सराफा बाजारों में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होती है। कटिंग के बाद, पॉलिश के बाद, ये देखें फाइनल गैलरी में प्रोडक्ट आई है। ये है एमिरेट यानी ज़ुमरत की कटिंग। ये कटिंग यहाँ पर भी हो रही है और पाकिस्तान से बाहर हांगकांग और चाइना में भी हो रही है, और जितनी भी ज्वेलरी बुन के आ रही है, कुछ यहाँ पर भी बनाई जा रही है और कुछ बाहर से हांगकांग और चाइना से ही हमारे इसी खाम माल की जो बाहर जाके फ़रोख्त होता है, ताजर लेके जाते हैं, या वहाँ से भी आते हैं, ताजर आते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ख़ास करके इस बिज़नेस से जो जेम्स स्टोन्स के उस रिलेटेड आते हैं, लेके जाती हैं, और वही माल फिर रिफाइंड होके हमारे मुल्क में भी वापस ज्वेलरी के मुख्तलिफ इक़साम में आता है। हम बात करेंगे जिस यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर के ऊपर हैं। जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हसन नासिर है। अच्छा, हसन नासिर साहब, बताइएगा जी। इतना कीमती क्या कहते हैं जेम्स स्टोन्स एमिरेट, जिसको ज़ुमरत बोला जाता है, स्वात के
इन पहाड़ों से निकल के प्रोसेस हम दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से माइनिंग से ये निकल रहा है, उसके बाद वाश हो रहा है, फिर वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं बिजनेसमैन। फिर यहाँ ये बताइएगा कि इसकी किस किस ये जो हमारे सामने प्रोडक्ट नज़र आ रही है यहाँ पर इसकी पॉलिश हुई है। जी जी जी, यहाँ पे मंगोरा में भी इसकी पॉलिश होती है जी जी। और फर्दर पॉलिश के लिए ये चला जाता है पेशावर में भी इसकी अच्छा। कटिंग होती है। अगर मजीद फर्दर वो होता है अच्छी कटिंग होती है तो वो यहाँ से इंडिया भी चला जाता है, उधर के बायर्स लेते हैं क्योंकि वो कटिंग अच्छी कर लेते हैं। और इसके अलावा थाईलैंड भी इसका कटिंग के लिए जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी कटिंग होती है। मगर ये कि सवाद का ज़मरुद ऐसा है कि ये एक कीमती पत्थर है, बिल्कुल अच्छा रंग है इसका, खूबसूरत रंग है और कटिंग के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा खूबसूरत, जब ये खट जाता है तो ये बहुत निकल के सामने आता है। बिल्कुल जैसे ये नजर आ रहा है, इसकी यहाँ पर ही फिनिशिंग हुई है, ये इसकी फिनिशिंग कटिंग। और ये देख लें, ये ज्यादातर अंगूठी में रिंग में यूज होते हैं, ये रिंग में इस्तेमाल होते हैं, पेंडेंट में इस्तेमाल होता है, अच्छा ज्वेलरी मुख्तलिफ ज्वेलरी में भी हो रहा है। और ये जैसे ज्वेलरी हमें नजर आ रही है, इसकी भी यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये चांदी में इसकी फिटिंग हुई है, चांदी में इसका हमने फिटिंग किया हुआ है। आज हमने अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम जिन पहाड़ों के ऊपर लेके गए और हमने आपको दिखा भी दिया कि सवात के इन पहाड़ों में, ख़ास करके शमोज़ई के इलाके में वो जेमस्टोन निकल रहा है जो पूरी दुनिया को जा रहा है। और कुछ खाम माल के शक्ल में यहाँ से हांगकांग जा रहा है, चीन जा रहा है और वहाँ फिर इस फिनिश गुड के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बन के हमारे पाकिस्तान में वापस आ रहा है। और जैसे कि हमें यहाँ पर ट्रेडर्स ने भी बताया है कि कुछ जो जेमस्टोन खाल करके एमरेट यानी ज़मरुद है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, फिर इंडिया के जो ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं उसको परचेज़ कर रहे हैं, फिर मेड इन इंडिया की मोहर स्टैंप लगा के वही मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई हो रहा है, जिसमें हमारे मुल्क में भी वापस आ रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हब है जेमस्टोन का, यानी एमरेट का, ज़मरुद का, यानी शमोज़ई से, इसके अलावा मंगोरा की जो कान है यहाँ से और चार बाग से यहाँ पर लाया जाता है ये ज़मरुद। मुख्तलिफ प्रोसीजर से होके जो हम आपको दिखा चुके हैं उसे होके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ भी इसकी कटिंग हो रही है लेकिन जदीद तर्ज के ऊपर नहीं हो रही। फिर फिनिश गुड में कुछ यहाँ भी तैयार हो रहा है लेकिन ज़्यादातर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से ट्रेडर वहाँ पर जाके इसको फ़रोख्त करते हैं और उसके बाद ज्वेलरी की शक्ल में हमारे मुल्क में ही वापस आ रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव ले, यहाँ पर इनके लिए प्रोसेसिंग का कोई अच्छा यूनिट कायम करे तो ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रिज़र्व की शक्ल में बेशुमार ज़र मुबादला कमा सकता है बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि इनफरादी तौर पर इस जिस प्लाजे में मौजूद हो इसके 3 फ्लोर हैं और इनफरादी तौर पर करोड़ों का बिजनेस यहाँ से हो रहा है और लोग अपने तौर पर कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल जोन होगा उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करेगी, टैक्सेस में भी बेशुमार की मद में गवर्नमेंट को इजाफा होगा और ये इंडस्ट्रीज़ फले फूलेगी। इसके अलावा हमने आपको थोड़ा सा कल्चर भी दिखाया, सकाफत भी दिखाई, यहाँ के जो रवायती खाने ख़ास करके दरियाए सवात की मछली उसके बारे में भी बताया। आएँ विज़िट करें इन खूबसूरत वादियों का। और ख़ास करके हमने आपके लिए बताया कि आप एज ए टूरिस्ट तो सवात में घूमते हैं लेकिन सवात के ये जो पहाड़ हैं ये भी कुदरती ज़खायर से माला माल हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मंगोरा से इजाज़त दीजिए। देखते रहें आप प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। अल्लाह हाफिज़।